एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वी आर डूइंग अवर रिवीजन ऑफ चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज इन क्लास 11th। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक चैप्टर है एंड वी आर डूइंग दिस रिवीजन फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज नीट एंड अदर टीचिंग एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर। हमारा अभी 41 है, नंबर मैंने उसमें 11th लिखा है। आप पुरानी वीडियोस को चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। So let's start the today's video with the question, first question that is, यहाँ में मैंने 11th लिखा है लेकिन टोटल हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। दिस इज द 31। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज embedded in the white matter of a brain known as। जो आपकी क्लस्टर यानी गुच्छा है न्यूरॉन सेल बॉडी का, यानी नर्व सेल बॉडीज का जो गुच्छा है, जो ग्रुप है इन द ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? उस गुच्छे को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और अगर यही क्लस्टर आपको पीएनएस में पूछा जाता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पूछा जाता, देन यू वुड कॉल इट गैंग्लिया। ओके, एंड व्हाट आर दीज? ये चीजें क्या है आपके पास? जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, आउटर लेयर पढ़ते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, तब वहां पे हमें प्रोमिनेंट फोल्ड दिखाई देते हैं। देयर आर सम प्रोमिनेंट फोल्ड्स इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो नीचे इस तरह से फोल्ड्स आपको दिखाई देते हैं ना, ये सारा फोल्ड से स्ट्रक्चर बना होता है। जो ब्रेन का जो सारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फोल्ड से बना है। ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम गायराई और सल्काई कहते हैं। जो ऊपर की तरफ है दैट इज गायराई, और जो नीचे की तरफ फोल्ड इस तरह से चले जाते हैं दैट आर नोन एज अ सल्काई। ठीक है, तो इस तरह से ये तो फोल्ड्स थे, ये दोनों जो है दीज आर क्लस्टर्स ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज। अगर सीएनएस में है तो हम इसको न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर पीएनएस में ये गुच्छा दिख जाए आपको सेल बॉडीज का, हम इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियाई इज द क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज। ओके, तो हमारे पास आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज आर्बोरिटे कंपोज्ड ऑफ? ये क्या है? आपके सेरिबेलम में, आपका सेरिबेलम जिसमें हम ट्री ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, यानी आर्बोरिटे के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर सेरिबेलम का। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मिड ब्रेन है, देन हमारे पास हाइंड ब्रेन का पॉन्स है, मेड्यूला है, वी हैव अ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में आर्बोरिटे दैट इज ट्री ऑफ लाइफ आपको दिख रहा होगा, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको दिख रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर। और आसपास का जो एरिया है यहाँ पे, ये जो डॉटेड, ये जो आपका थोड़ा बहुत एरिया है, इट इज ऑल्सो ऑफ ग्रे मैटर, बट मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर है तो इसका मतलब किससे बना है? इट कंपोज्ड ऑफ माइलिन शीथ, वहां पे प्रेजेंट है अराउंड द एक्सॉन, तो इसलिए हम उस चीज को कहते हैं व्हाइट मैटर। देयर आर माइलिनेटेड शीथ विच आर प्रेजेंट अबव द एक्सॉन। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सक्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ बना रहे हैं ओवर द एक्सॉन, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फॉर्मिंग व्हाइट मैटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचली वेस्कुलर लेयर विद अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज? तो हमारे पास 3 मेनिंजेस थी, यानी 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन में। कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पाया मैटर। तो ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड वाली लेयर है ये सबसे थिन और वेस्कुलर लेयर है हमारी, और बिल्कुल अंदर की तरफ ये थिन वाली वेस्कुलर लेयर है, ब्लड वेसल से बनी हुई है। आर्कनॉइड जो सेकंड वाली लेयर है, और पाया मैटर, इन दोनों के बीच में जो सब आर्कनॉइड स्पेस है दैट कंटेन CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। और अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पाया मैटर में। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज पाया मैटर, रिचली वेस्कुलर लेयर है विद अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट है,
और ऑल्सो आपसे पूछ सकते हैं कि थिन वाली जो लेयर है वो कौन सी है। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर है वो आउटर लेयर है और ये कैसी है, थिक फाइब्रस है, थोड़ा सा इसमें थिक फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट है। आर्कनॉइड आकी किस तरह से है, वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, इसमें इस तरह से वेब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे करके ये लेयर होगी और इस वेब लाइक स्ट्रक्चर में भी क्या भरा होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होगा। और जो थर्ड वाली है हमारी वो थिन लेयर होगी, वेस्कुलर होगी, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था लास्ट वीडियो में, इसको रिपीट कर रही हूँ एक तरह से कि जो सेरिबेलम है उसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के पोस्चर को और हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, यानी सीधे खड़ा होने में अगर हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो वो है सेरिबेलम, और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, हम सीधे किस वजह से खड़े हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, तो इट इज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोल करता कौन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है इस चीज में हेल्प करती है, रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। और अगर पूछा जाए कि किस तरह के एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, तो इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं दैट आर अंडर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज देयर दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। फटाफट से वो स्टिमुलस के अगेंस्ट हमें एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देती है। अगर हमें कोई भी सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फटाफट से उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, तो कौन प्रोवाइड करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन प्रोवाइड करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें से आपको बताना है रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है। हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना माउथ के थ्रू हम अंदर लेके जा रहे हैं और टंग जो है वो स्वेलो करने में हेल्प कर रही है, यानी हम अपनी इच्छा से यानी वॉलेंट्री एक्शन से उस चीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन स्वेलो करने में जब फूड जो है वो फेरिंग्स पार्ट में जाता है आपका एंड देन ईसोफेगस में वो मूव कर रहा है, तो हमारी हेल्प जो है वो वॉलेंट्री एक्शन, ये जो स्वेलोइंग ऑफ फूड है दैट इज ड्यू टू इनवॉलेंट्री एक्शन। यहाँ पे इसका मतलब दोनों ही चीजें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन से हम फूड को माउथ के अंदर यानी अपने थ्रोट के अंदर जो है स्वेलो कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इट इज नॉट इन द रिफ्लेक्स एक्शन। शिवरिंग, जब हमारी बॉडी को बहुत ठंड लगती है तो बॉडी अपने आप यानी इनवॉलेंट्री एक्शन से शिवर करना शुरू कर देती है। हम नहीं बॉडी को बोलते या हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है शिवरिंग, तो शिवरिंग जो है इट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, तो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सलाइवेशन, जैसे ही अच्छे फूड की हम स्मेल या हम अच्छे फूड को देखते हैं देन देयर इज अ सलाइवेशन, तो सलाइवेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन विच इज डन बाय द बॉडी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन है ये। क्लोजर ऑफ द आईलिड बाय फ्लैशिंग लाइट, जब भी फ्लैश लाइट हमारी आईज पे पड़ती है हमारी आईलिड खुद ब खुद बंद हो जाती है, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री एक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीनों रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन swallowing of the food inside the mouth with the help of tongue is a voluntary action। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ऑप्शन है, that is ऑप्शन नंबर ए, is not a reflex action। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17। बिफोर एक्साइटेशन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द नर्व। तो हमारे पास ये नर्व सेल है, ये अंदर की जो हमारा जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन,
इस मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है एक्सोप्लाज्म और बाहर की तरफ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECM। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अंदर की तरफ भी बहुत सारा पोटाशियम है, बाहर की तरफ बहुत सारा सोडियम है। तो इसका मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेज पे है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन होता है। कब? जब हमारे सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है तो क्या होएगा, तो 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और 2 पोटाशियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या जनरेट होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उस पोटेंशियल का नाम हम क्या देते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, जिससे काम शुरू होगा। अभी तो काम स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से काम स्टार्ट होगा, यानी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको दिखाया है। ये जो डीपोलराइजेशन है, ये जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। तो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, बिफोर एक्साइटेशन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द नर्व। तो स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट है दैट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, इट विल जनरेट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद डीपोलराइजेशन हुई यानी एक्साइटेशन यानी कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी यहाँ पे आंसर है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है डी ऑप्शन आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। जो कंडीशन रिफ्लेक्स है उसके अंदर हमारी 2 मेन एग्जांपल्स आती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज वॉमिटिंग and the second example is salivation. These are the 2 main example for the condition reflexes. तो vomiting यहाँ पे नहीं है कहीं भी, लेकिन salivation in a hungry dog in response to the ringing of bell is the example of condition reflex. ठीक है, जो अपने लाइफ साइकिल में हम लाइफ टाइम में हम सीख जाते हैं किस तरह से बेल बजेगी और मुझे जो है खाना दिया जाएगा, जिसकी वजह से डॉग जो है इट स्टार्ट सलाइवेशन। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कंडीशन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हमें पता है दैट इज मेड्यूला, क्योंकि मैंने बताया था मेड्यूला के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इट इज द कंट्रोल सेंटर। किस चीज का कंट्रोल सेंटर है ये, इट हैज अ रेस्पिरेशन राइम सेंटर, इट हैज अ रेस्पिरेशन राइम सेंटर, इट हैज अ वॉमिटिंग सेंटर, इट हैज अ वॉमिटिंग सेंटर, इट हैज अ हिकअप्स का सेंटर भी इसी के पास है, जो हमें हिचकी आती है, हिकअप्स आते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ मेड्यूला। ब्रीथिंग सेंटर इसके पास है और कई इनवॉलेंट्री एक्शन जो है इट इज बिकॉज ऑफ मेड्यूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी इन एन एक्सीडेंट। किसी एक्सीडेंट में कोई पर्सन अपनी मेमोरी का लॉस कर देता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज गॉट इंजर्ड। तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो मेमोरी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली द आंसर इज सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम इज रिलेटेड टू थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारी शार्प मेमोरी से रिलेटेड है, हमारी जो है परसेप्शन जो होते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, इमेजिनेशन से रिलेटेड है। तो सेरिब्रम में सारे इंटेलिजेंस जो हमारा IQ है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इन सारी चीजों को लेके चलता है और अगर मेमोरी का लॉस हो जाए इसका मतलब हमारे ब्रेन का सेरिब्रम जो है दैट गॉट इफेक्टेड। ठीक है, उसमें इंजरी हुई है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So here I will end my video. Please share this video with your friends. Please subscribe the channel and please like the video. Thank you.